नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज अमर सिंह क्लब में लीड यानी कि एलजेके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग की चौथी सीरीज सुयोग का यहां पर आयोजन किया गया है, जिसमें हाउसिंग और जो है रियल एस्टेट के बारे में क्या कुछ मुद्दे हैं उसके बारे में आज यहां पर बातचीत होगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या कुछ खास जो है इस समिट में होने जा रहा है। कार्यक्रम में अपेक्षा थी कि कुछ ऑफिशियल से जो आने वाले थे इलेक्शन के अनाउंसमेंट के कारण उनका नहीं आना, और हमारा कार्यक्रम उनके लिए नहीं था, पर उसमें उनका अगर वो होते तो अच्छी बात थी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय अनिल बोस जी जो गुजरात से यहाँ आए हैं, सुनील शाह जी, आदरणीय सुनील शाह जी हमारे साथ लीड के डायरेक्टर हैं और लीड के पालक हैं। आपको नहीं ध्यान है, लेकिन जब आपका नाम भी रखा गया होगा तो समय लगा होगा, बट आपने कभी पूछा नहीं। तो जब परिचय देंगे तो सबसे पहले ध्यान में आता है कि नाम क्या है। और आई एम वेरी श्योर that maybe a little more than 50% of the audience sitting here only understand or know LEAD, but it is an abbreviated form of the company which is not-for-profit Section 8 organization called LJK Economic Growth and Development Dialogue। ये कार्यक्रम जो है हमने एक सुयोग सीरीज़ के अंतर्गत कर रहे हैं। लीड जैसे कि आपको पता है एक सेक्शन 8 कंपनी है और ये पूरे भारत देश में एक अकेली संस्था ऐसी है जो नागरिकों के द्वारा की गई संस्था है। अगर हम देखें तो वाइब्रेंट गुजरात होता है, इन्वेस्टमेंट कर्नाटक होता है, मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट होता है। ये सब स्टेट अपने अपने हिसाब से कुछ काम करते हैं। ये पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में कुछ 35-40 नागरिकों ने इकट्ठा करके एक संस्था बनाई जो कि सरकार के साथ में, सरकार के सहयोग से, सरकार को कॉम्प्लीमेंट्री करने के लिए पूरे देश में से किस तरह से अच्छे इन्वेस्टमेंट आए जो लंबे समय तक रहे और यहाँ पूरा एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो। जैसे आम आदमी हो, इस धंधे में न भी जुड़ा हो, लेकिन एक सार्वत्रिक तरह से पूरे समाज को इसका लाभ मिले, उसके अंतर्गत हमने लीड की ये स्थापना करी। सेक्शन 8 कंपनी है। लीड का पूरा नाम है एलजेके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग्स। सबसे पहले हमने टूरिज़्म के बारे में एक फंक्शन किया था जिसमें काफ़ी लोगों को बुलाया, जिसमें हमने होम स्टे पे भार दिया है। हो सकता है अगले समय में आपको सुनने में आएगा कि जम्मू के आसपास करीब करीब 1000 से ज़्यादा होम स्टे बन जाएंगे। ये हमारी कल्पना है, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन सब जगह मिला के। इसके बाद में हमने एग्रीकल्चर पे किया जिसमें 150 से ज़्यादा लोग आए, और सबसे बड़ी बात यह है सेकंड जनरेशन स्टार्टअप जो खेती कर रहे हैं वो लोग आए। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं सुविधा दें। उसके बाद में हमने मैन्युफैक्चरिंग में दिया, जो कि बहुत बड़ी कंपनियां आ रही है 1000-2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ में हमने बिठाया पूरे दिन में, और आपस में एक दूसरे मिलकर कैसे करेंगे। इसी तरह से ये हमने आयोजन किया है क्योंकि कल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तो जो सरकार के अधिकारी लोग यहाँ आने थे शायद वो नहीं आ पाएंगे। हमारी कल्पना ये थी कि सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं हाउसिंग में, रूरल में, रेरा में, वो सब यहाँ आए, जेडीए में वगैरह है, वो सब यहाँ आए। जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ, जो खरीदना है, बनाने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर है, रियल एस्टेट के साथ जो भी स्टेक होल्डर्स है, सबके साथ संवाद हो। पॉलिसी कैसी हो सकती है, किस पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ के लोगों के लिए हाउसिंग के लिए फ़ायदा हो, जो पुराने बहुत सारे इश्यूज़ है, पेंडिंग है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए एमिकेबली से बैठ के। ये कल्पना के आधार पे हमने इसका आयोजन किया। क्योंकि ये लोग नहीं आ रहे, हम चाहेंगे कि इनके साथ हमारा एक 10-15 लोगों का व्यक्तिगत डेलीगेट अगले 1-2-3 दिन में बैठक करे। साथ साथ में हमने एक दिल्ली से बड़े एक डॉक्टर अमित बोस जो है, वो केंद्र सरकार की बहुत सारी कमेटियों में है, खुद आर्किटेक्ट है और IIT के बड़े प्रोफेसर है, उनको भी बुलाया, वो आज है। श्रीनगर और जम्मू में क्या कल्पना कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा श्रीनगर में अभी 12,000 करोड़ का पूरे देश का सबसे बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट NBCC को मिला। तो ये बनने के बाद में हमने ही पिछले 2 साल पहले एक कोशिश करी थी कि श्रीनगर में क्या हो सकता है, इसका मास्टर प्लान बनाया था।
उसके अंतर्गत आज हम 12,000 करोड़ का नया एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे कई आयाम हैं जहाँ पे श्रीनगर और जम्मू के अंदर हम लोकल लोग मिलके बाहर के लोगों के साथ में भागीदारी करके बहुत बड़ा आयोजन कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी त्रुटियां है पॉलिसी में, वो कैसे वो लीड के माध्यम से करेंगे और लीड प्रोवाइड करेगी बाहर के लोगों को लाने के लिए, ताकि यहाँ के लोग जो है उनके साथ समन्वय के लाके बड़ा काम कर सकें। ये पूरी कल्पना के साथ में आज का हाउसिंग और रियल एस्टेट का एक समिट बनाया है। सर, धारा 370 टूटने के बाद हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में कितना जो है उछाल आया है? देखिए, ऐसा है, आज सुबह मैं किसी एक लुधियाना के व्यापारी से बात कर रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट से। उन्होंने कठुआ में बहुत लंबा चौड़ा एक ज़मीन खरीदने का आयोजन किया है, काफ़ी चीज़ें लेके रखी हुई है, काफ़ी बड़ा कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में कोई एक बंदा पंजाब से आके सरकार का जो काम है, यानी कि रियल एस्टेट नहीं लेकिन एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने का वो आयोजन वो कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। हमने बहुत सारे पिछले समय में एलजी के साथ में क्रेडाई जो संस्था है, भारत की टाउन प्लानिंग संस्था है, ये सभी के अधिकारियों को बुला के एलजी के साथ में मीटिंग करवाई है। जहाँ जहाँ लगता है कि ज़रूरी जो सूचन है, हम जहाँ विसंगतता है वो कैसे दूर करें, वो भी हमने बताया हुआ है। लगता है आगे जाके रियल एस्टेट के अंदर अभी जम्मू के आसपास में जो 2 नए रोड पड़ रहे हैं, रिंग रोड और उसके आगे एक रिंग रोड की कल्पना कर रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों रिंग रोड के बीच में जो हाउसिंग का जो डेवलपमेंट होगा मेरे हिसाब से बहुत बड़ा होगा। आप अगर बागथली ले लें तो बागथली के अंदर अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का समिट में 10 लोग ऐसे आए थे जो 200, 500 और 1000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप समझ लो कि वहाँ 40,000 से लेकर 45,000 लोगों की कल्पना है वहाँ काम करने की, सीधे और इनडायरेक्टली दोनों। तो आप समझ लो आज वो लोग दूर से जाएंगे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, बट कल को तो वहाँ हाउसिंग होना ही है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से कठुआ जो है एक इतना बड़ा सेंटर बन जाएगा, उधमपुर, कठुआ, जो कि हम जो आगरा दिल्ली, आगरा जयपुर, जयपुर दिल्ली ऐसे रोड देखते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा विकास हो चुका है, उसी लाइन में इस विकास को होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, जो जहाँ तक लीड का सवाल है और सहयोग सीरीज़ के अंदर इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे काम किए हुए हैं। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके कोऑपरेटिव सेक्टर से लेके और भी काफ़ी सेक्टर्स के अंदर उन्होंने किए हैं। और ये इन्होंने आज एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर रियल एस्टेट और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जिस तरह से ये अपना काम कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है एक हर किसी को आगे बढ़ने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है, और लीड सहयोग के अंतर्गत आके ये जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है जम्मू को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और इस तरह से एक्टिविटीज़ जो मेरे को सुनने में आए करते रहेंगे, और जिससे मेरे को लग रहा है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट और रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर जम्मू में काफ़ी ज़्यादा बूम आने की आशंका है। सर, धारा 370 टूटने के बाद रियल एस्टेट में कितना फ़र्क देखते हैं आप? ये जग जाहिर है कि धारा 370 टूटने के बाद काफ़ी सारी नई डेवलपमेंट्स आई हैं। आप इंडस्ट्रियल इंसेंटिव को देखो तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। लोगों की बात करूं तो लोग काफ़ी हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसके अंदर नए होटल्स की साइट ढूंढने के लिए बात करती है। तो ये सारा एक हमें दिशा निर्देश ये दिखाता है कि काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स आ चुकी है और काफ़ी सारी आना बाकी है। देखिए, ये लीड की जो फॉर्मेशन हुई थी, एक समाज का इनिशिएटिव था कि दफ़ा 370 टूटने के बाद जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं भारतवर्ष के अन्य स्थानों से, जो लोग यहाँ पर आकर के अपना व्यापार अलग अलग क्षेत्रों में सेट करना चाहें, उनको एक हैंड होल्डिंग दें। और जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है या गवर्नमेंट के इंसेंटिव पैकेज का सवाल है, तो आपको पता ही है कि वो इंसेंटिव पैकेज जो है, जो उसका बजट बनाया गया था, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। और इस वक्त इंडस्ट्री से डिमांड ये आ रही है कि उस बजट में भी एक्सटेंशन की जाए, टाइम में भी एक्सटेंशन की जाए और लैंड बैंक भी और क्रिएट किया जाए। इसका मतलब ये है कि वो जो हमारा प्रोजेक्ट था J&K गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि यहाँ पर नई इंडस्ट्री आनी चाहिए, वो ओवर सब्सक्राइब्ड है। सिमिलरली रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं, और लीड इससे पहले सरकार ने जो समिट्स ऑर्गेनाइज किए हैं उनमें मदद कर चुका है। और इस बात ये पहली बार यहाँ के स्थानीय जो एंटरप्रेन्योर्स हैं रियल एस्टेट के क्षेत्र में, उनको लेकर के, और उसके बाद बाहर के कुछ एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के एक बड़ी वर्कशॉप आज इसका आयोजन किया जा रहा है सुयोग सीरीज के तहत। और मुझे ऐसे लगता है कि इसका मैसेज जो है पूरे भारतवर्ष में जाएगा। जितने बड़े बड़े इस क्षेत्र के उद्यमी हैं, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उनके पास भी जाएगा। और जम्मू कश्मीर से भारत का जो जुड़ाव, जिसका सपना हमने देखा था 2018 के बाद, जो पूरा हो रहा है, उस दिशा में एक बड़ा कदम होने वाला है। तो
तो यहाँ पर आज इस सुयोग समिट में जम्मू कश्मीर के एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ बाहरी एंटरप्रेन्योर्स को भी बुलाया गया, जिसमें आज रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर के बारे में बातचीत की गई। तो जिस तरह से आपको दिखाया कि धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह से हाउसिंग और रियल एस्टेट में बदलाव आया है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पर एक जो है समिट किया गया है, जिसमें बाहरी राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के एंटरप्रेन्योर्स ने भी हिस्सा लिया। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।